ओके सो मोल, आज हम क्या पढ़ते हैं? आज हम पढ़ रहे हैं मोल। तो मोल क्या है? मोल मोल ही बोलते हैं हिंदी में भी इसको। फॉर्मूला होता है इसका एक मोल का। मोल को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से या कैपिटल एन से डिनोट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप मोल किसका निकाल रहे हैं। क्योंकि दो चीजें हो सकती है ना एक विलियन में। एक जो विलियन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, उसमें दो चीजें होती है, एक सोल्यूट होता है और एक क्या होता है भाई, सॉल्वेंट होता है। आपने पढ़ा होगा सोल्यूट क्वांटिटी में क्या होता है, कम होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है, क्वांटिटी में ज्यादा होता है। ठीक है ना, बस यही तो फर्क है, वो कम होता है ये ज्यादा होता है। दोनों के मिलने से, कम ज्यादा के मिलने से एक सॉल्यूशन बन जाता है। अगर आप निकाल लें इसके मोल, सोल्यूट के मोल निकाल लें तो स्मॉल एन मान लो, और सॉल्वेंट क्योंकि ज्यादा है अगर इसके निकाल लें तो क्या मान लेंगे, कैपिटल एन। तो बहुत सा ये समझ लेता है कि कैपिटल एन आ गया तो ये क्या चीज है, ध्यान रखना एन और स्मॉल एन कैपिटल एन का क्या मतलब है। तो मोल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो है क्वांटिटी अपॉन मोलर मास। क्या फॉर्मूला है? क्वांटिटी अपॉन मोलर मास, यानी कि मात्रा बटे अणुभार। मात्रा बटे क्या है, अणुभार, ये इसका फॉर्मूला है मोल का। ठीक है, तो मान लो आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन आ गया कि फाइंड आउट द मोल ऑफ 20 ग्राम NaOH। ठीक है, 20 ग्राम NaOH के मोल ज्ञात कीजिए। मोल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ऐसे आपके सामने दे दिया इसने। ठीक है ना, तो आपको 20 ग्राम के निकालने हैं। तो वही हमें पहले फॉर्मूला पता है, मोल बराबर क्वांटिटी, मात्रा कितनी दे रखी इसने, 20 ग्राम, तो क्वांटिटी 20 अपॉन में इसका मोल भार, अनुभार। ठीक है ना, NaOH का NA का अनुभार कितना होता है, 23। ठीक है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 होता है तो 23 इसका मास होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, खाली ऑक्सीजन का 16, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16, और हाइड्रोजन का मास और नंबर दोनों एक ही होते हैं, एक 23 और 16 39 और प्लस 1 कितना हो गया, 40। अपॉन में ये मोलर मास आ जाएगा 40, 1/2 लिख सकता हूँ और इसे 0.5 भी लिख सकता हूँ, निकल गए मोल। तो आसानी से आप किसी भी चीज के मोल निकाल लोगे अगर आ जाए आपके सामने। ठीक है ना, निकाल लोगे कि नहीं निकालने को? हाँ, जैसे कि 90 ग्राम H2O, फाइंड द मोल, फाइंड द मोल ऑफ H2O। तो इसमें जो है ना 90 ग्राम H2O है और इसमें H2O के मोल निकाल ले, निकाल लोगे आराम से। ठीक है, 5 आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे आपको मोल निकालना है, प्रोमोल का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट करते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट क्या है आपकी, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। इसे प्रतिशत संगठन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिशत संगठन। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन या प्रतिशत संगठन क्या होता है, प्रतिशत संगठन कैसे इसको निकालते हैं, ये हमें फॉर्मूला देखना है। ठीक है, मैं डायरेक्टली एक एग्जांपल से आपको ज्यादा बेहतर समझा पाऊंगा। ठीक है, सपोज दैट एक आपके सामने एग्जांपल है CH4, कह रहे CH4 में C की प्रतिशत संगठन निकालिए, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, फाइंड आउट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ C इन CH4। C की परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालिए CH4 में, खाली C की निकालनी है। ठीक है ना, हाँ। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन का एक फॉर्मूला होता है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला देखिए क्या होता है, वो होता है कि मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट, तत्व का मास, यानी कि ठीक है ना, अपॉन मास ऑफ कंपाउंड, पूरे पूरे कंपाउंड का मास, कंपाउंड यानी कि यौगिक का मास, और गुना किससे कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, 100 से गुना कर देंगे, 100 से 100। ये इसका क्या हो गया भाई, फॉर्मूला हो गया। ये सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, परसेंटेज निकालनी है हमें, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज निकालनी है। किसकी निकालनी है भाई, सी की निकालनी है। फिर तो सी की निकालनी, सबसे पहले तो वो एलिमेंट है उसी का आ जाएगा मास। सी का मास कितना होता है, 12 कार्बन का। फिर मास ऑफ कंपाउंड, यानी कि इसका पूरे का देख लो, 12 इसका और 4 इनका, हाइड्रोजन का, 12 और 4 16, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से, जो निकल कर आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका 1200 बटे
16, ये बैठ जाएगा ना, इसे डिवाइड 1200 को 16 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। परसेंटेज कॉम्पोजिशन को इतना हार्ड तो नहीं निकालना। दूसरा देख लीजिएगा, जैसे कि दूसरा एग्जांपल दे दिया कि H2SO4 नाम का एक कंपाउंड है, उसमें S की परसेंटेज निकालनी है आपको। किसकी? S की। जिसके भी निकालनी है उसके नीचे मैंने ऐसे कर दिया है, रेस्ट लगा दिया, ठीक है ना, S की निकालनी। तो वही परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालनी है आपको। तो सल्फर की निकालने पहले सल्फर का मास, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 और मास इसका लगभग 32, तो 32 इसका मास हो गया। अपॉन में पूरे का निकाल लो, 32 इसका 2 हाइड्रोजन का हो गया, ऑक्सीजन का एक का 16 होता है कितने इसके 4, 16 चौक 64, तो 64 प्लस 34 कितना हो गया, 4 और 4 8, 3 और 6 9, 3 और 6 9, तो कितना हो गया 98 हो गया। तो अपॉन में 98 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से। ये यहाँ मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ जाएगा 3200 बटे 98। अब इसे 2 से कट जाएगा ये, ठीक है ना, ये भी 2 से कट जाएगा कितनी बार, 1600 बार कट जाएगा, और ये भी 2 से कितनी बार कट जाएगा, 49 टाइम्स कट जाएगा। 49 को 1600 से डिवाइड कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये जस्ट सिंपल फॉर्मेट आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन का है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है जिसे हम मूलानुपाती सूत्र कहते हैं, और एम्पिरिकल जो फॉर्मूला होता है उसे आणविक सूत्र कहते हैं। तो मूलानुपाती सूत्र या आणविक सूत्र क्या होता है कि ये सरल, एक तो बताता है बिल्कुल जो है ना, किसी भी मॉलिक्यूल के, किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का सूत्र होता है, किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का सूत्र होता है, उसे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। और जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है किसी कंपाउंड में एटम कितने हैं, परमाणु कितने हैं, वो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। तो जो किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का क्या बताए, मॉलिक्यूल बताए कंपाउंड के अंदर सही मात्रा में कितने मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। और जो किसी कंपाउंड में किसको बताए, एटम को बताए कि कितने एटम है इसमें सही बिल्कुल, वो कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, एम्पिरिकल। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स का पता चलता है, और एम्पिरिकल फॉर्मूला में विभिन्न प्रकार के जो परमाणु उपस्थित हैं, जितने भी प्रकार के उसमें परमाणु उपस्थित है वो कौन कौन से हैं, वो सब वो पता चल जाता है किसमें, एम्पिरिकल फॉर्मूला में। कोई दिक्कत तो नहीं, दोनों को पता चल गया। अब हम इससे क्वेश्चन लिखते हैं और उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन इसके बारे में हम लिखेंगे, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस क्वेश्चन में निकालना है आपको। देखिएगा क्वेश्चन ये है कि देयर इज अ कंपाउंड, एक यौगिक है, एक कंपाउंड, क्वेश्चन है एक कंपाउंड यानी कि एक यौगिक, ठीक है ना, एक कंपाउंड कंटेन यानी कि उसके अंदर होता है, उपस्थित है 4.07%, 4.07% हाइड्रोजन। कितना परसेंट है हाइड्रोजन, 4.07% हाइड्रोजन है। 24.27%, 24.27% उसमें कार्बन है, कार्बन। एंड और क्या है उसके अंदर देखिएगा, एंड 71.65% उसके अंदर जो है आपका क्लोरीन है। क्या है, क्लोरीन। ये सारी परसेंटेज पता चल गई उसके अंदर, ठीक है ना। एंड इसका इन्होंने मोलर मास भी दिया है, ठीक है ना, इसका मोलर मास भी दिया है, पूरे कंपाउंड का जो भी बनेगा मोलर मास होगा इसका। मोलर मास इन्होंने दिया है इसका कि इसका मोलर मास होगा 98.96 ग्राम। कितना होगा, 98.96 ग्राम। ये क्वेश्चन में ही दे दिया, गिवन वैल्यू है, ठीक है। एक यौगिक है जिसमें 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन, 71.65% जो है क्लोरीन है, और उसका आणविक द्रव्यमान कितना दे दिया गया, 98.96 दे दिया गया, ठीक है ना। अब इसके दो चीज निकालने, आपको कौन से दो सूत्र निकालने हैं, फाइंड आउट यानी कि ज्ञात कीजिए, क्या क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, शॉर्ट में लिख दिया मैंने एमएफ और ईएफ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र, ऐसे दो सूत्र थे, ठीक है ना, तो ये निकालना है। तो अब इसको जो है हम स्टेप्स में सोल्व करेंगे, स्टेप बनाएंगे इसके, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया आपका, अब स्टेप इसमें सोल्व करेंगे हम। सबसे पहला स्टेप है इनकी द्रव्यमान प्रतिशत को ज्ञात कर लो।
द्रव्यमान प्रतिशत लिख लो उनकी कितनी कितनी दे रखी है, ठीक है ना। क्या लिख लो उनकी द्रव्यमान प्रतिशत। सबसे पहले देख लो किसकी कितनी है, तो पहले परसेंटेज लिख लो, परसेंटेज। परसेंटेज यही कहीं लिख लेते हैं हम। हाइड्रोजन की है परसेंटेज, हाइड्रोजन की कितनी है 24.27। अच्छा सॉरी इधर से, हाँ हाँ हाइड्रोजन की है सॉरी 4.07% है। और फिर परसेंटेज यहाँ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर लिखी थी परसेंटेज। कार्बन की है फिर 24.27%। और उसके बाद क्लोरीन की कितना है, Cl की 71.65%। परसेंटेज पता चल गई। दूसरे पॉइंट में इनका जो है मोल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं इनके मोल। स्टेप टू में इनके क्या निकाल लो कहीं मोल, परसेंटेज निकालनी और मोल केवल से बना लेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज फिर मोल का फॉर्मूला भी बताया था मैंने। मोल इज इक्वल टू क्या होता है, हाँ मोल इज इक्वल टू होता है क्वांटिटी अपॉन मोलर मास, यही तो था फॉर्मूला। तो मोल इज इक्वल टू वही क्वांटिटी अपॉन मोलर मास। क्वांटिटी कितनी है इसकी, ये मात्रा ही तो दे रखी है इसके 4.07 और बटे मास कितना इसका 1। तो हाइड्रोजन का मास भी 1 और वो भी, तो 4 को 1 से डिवाइड करेंगे मोल कितना आ जाएंगे निकले 4. चूंकि तुम मोल आ जाएंगे लगभग 4 मान लो, ठीक है ना। इसके मोल आ गए, इसके देख ले कितने हो जाएंगे मोल, इसके तो आ गए। क्वांटिटी कितनी है इसकी 24.27 अपॉन में मास कार्बन का कितना होता है 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, 2.2 के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना। एंड उसके बाद में इसका भी देख लेंगे, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, मात्रा कितनी दे रखी है 71.65 और इसका मास होता है 35.5। लगभग 2 बार कैंसिल कर देगा ये भी इसको। कितनी बार कैंसिल कर देगा 2 बार ये भी इसको कैंसिल। 35 दूनी 70 के आसपास होता है ना, और 0.5 भी है फिर, ठीक है ना। 71 हो जाएगा ना, तो लगभग 2 पॉइंट समथिंग, बस 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आसपास का आंसर तो चलता ही है हमारा। सबके मोल हमारे पास आ गए। स्टेप नंबर 2 हम सक्सेसफुली कर चुके हैं। स्टेप कौन सा था 2। अब स्टेप 2 के बाद में हमारे पास क्या आता है, स्टेप नंबर 3 आता है, ठीक है ना। स्टेप नंबर 3 में क्या कह रहा है कि ऊपर जिनमें जो इनमें से सबसे स्मॉल संख्या आई है, क्या ये सबसे स्मॉल संख्या है, उसको सबसे डिवाइड करते चले जाओ। और डिवाइड करने पे आपको जो है इनका एक सूत्र तो मिल ही जाएगा, ठीक है ना। और जो सूत्र आपको मिलेगा वो होगा इसका जो है इम्प्रिकल। कौन सा होगा इम्प्रिकल। फिर उसके बाद में आपको, हाँ इम्प्रिकल आणविक होता था, तो फिर मॉलिक्यूलर मिलेगा। इम्प्रिकल बाद में निकलेगा, ठीक है ना। और मॉलिक्यूलर मिलेगा, तो यानी कि स्टेप नंबर 3 में कौन सा फॉर्मूला मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो उसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहाँ से स्मॉल नंबर ले लो, सबसे छोटा नंबर ये आया ना, सारों से डिवाइड करते चले जाओ इस छोटे नंबर की। इससे भी और खुद इससे भी, इससे डिवाइड कर लो सबसे छोटे नंबर। 4.07 डिवाइडेड बाई 2 लगभग 2, फिर 2.2 डिवाइडेड बाई 2 लगभग 1 मान लो, 2 1 मान लो लगभग। और 2 डिवाइडेड बाई 2 लगभग इसको भी कितना मान लेंगे 1। तो यानी कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे सामने क्या आ गया कि हाइड्रोजन के तो कितने हैं 2, तो हाइड्रोजन के तो लिख लेंगे 2 H2। और C का कितना है 1 C1 और O का भी कितना है 1। तो Cl का हाँ सॉरी Cl है, Cl का भी कितना है 1। तो यानी कि फॉर्मूला क्या अगर तरीके से रखें इसको, CH2Cl CH2Cl, C का 1 है, H के 2 हैं और Cl है। तो क्या फॉर्मूला आ गया CH2Cl। कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे ही रखा होगा आपने CH2Cl, ठीक है ना। तो ये तो आ गया आपका कौन सा फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर। अब हमें कौन सा निकालना है स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 4 में हमें इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। ध्यान रखना डिवाइड किससे करा था, स्मॉलेस्ट मोल से, सबसे छोटे मोल से, ठीक है ना। ये ध्यान रखना स्मॉलेस्ट मोल से डिवाइड करना है। किससे, स्मॉलेस्ट मोल जो नंबर आया होगा, जो सबसे छोटा मोल आया होगा, उससे क्या करना है डिवाइड करना है सारों को, ठीक है ना। तो तब आपका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलेगा। अब इसमें क्या करना है आपको, अब आपका जो है कौन सा फॉर्मूला निकलेगा भाई, इंपेरिकल फॉर्मूला निकलेगा। इसमें सभी जितने भी आपके जो कंपाउंड दे रखे हैं, ठीक है ना, जैसे CH2Cl आपका निकल ही गया है, ठीक है ना। तो इसका सूत्र देखेंगे, ठीक है ना। एक मिनट देखिएगा। तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले इसका मास निकाल लो CH2Cl का। पहले पॉइंट पे इसका क्या निकाल लो, मास। पहले इसका मास निकाल लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का। तो पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास निकाल लो। C का कितना हो जाएगा
12 ही कहीं देख लो 12, हाइड्रोजन का तो क्लोरीन का 35.5। पूरे को जोड़ो बताओ कितना होगा जल्दी से। तो 12 35.5 49.5, ठीक है 49.48 बैठेगा, 5 ही मान लो, 49.50 ऐसा, ठीक है ना 49.50 ऐसा मान लो, ठीक है ना ग्राम। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास आ गया था, अब इसने जो मोलर द्रव्यमान दिया था वो कितना था, शुरू में जो दिया था इसने, ये रहा मोलर द्रव्यमान पूरे कंपाउंड का, मोलर मास जो दिया था, मोलर मास दिया था इसने कितना भाई, मोलर मास दिया था इसने 98, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है 98.96, ठीक है कोई दिक्कत, 98.9 ले सकते हैं, 96 ले सकते हैं, इसको क्या क्या मान लेंगे इसको भी ग्राम में, ठीक है। अब हमें निकालना कौन सा फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है मोलर मास, मोलर मास अपॉन मोलर फॉर्मूला मास, अपॉन में क्या है मोलर फॉर्मूला मास, ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूला तो मतलब एक मिनट अभी पहले इसको निकाल लो, यानी कि इनका रेशियो निकाल लो दोनों का, क्या निकाल लो, रेशियो, फॉर्मूला तो बाद में रखेंगे इनका, रेशियो निकालो। रेशियो देखो उसका कितना आएगा, मोलर मास कितना था हमारा, ये रहा 98.96 एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना 49.50, लगभग 49 दूनी 2 बार कट जाएगा ये, लगभग 2 बार, ठीक है ना 2 बार हो जाएगा ना कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं लगभग, तो 2 आ गया यानी कि ये रेशियो का, ठीक है। अब हमें जो रेशियो आया ना किस तरीके से हम निकालेंगे, देखो अब ये कह रहा है कि जो मॉलिक्यूलर, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था ना, तो इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होल एन, ये मान लो जो रेशियो है ये क्या है, एन है, ये क्या है एन, तो यानी कि इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था आपका CH2Cl और होल क्या हो जाएगा इसका 2, एन की जगह तो 2 आ जाएगा। अब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला जो निकलेगा वो क्या निकलेगा ये बताओ मुझे, यहाँ देखो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बैठ गया इसका, इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू C के 2 हो जाएंगे C2H4Cl, ये इसका कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, तो दोनों फॉर्मूले निकालने आ गए क्या आपसे, मॉलिक्यूलर भी और इंपेरिकल भी, बस स्टेप्स याद रखने हैं, क्या याद रखने, स्टेप 1 2 3 और 4 में काम खत्म हो जाएगा। थर्ड में आपका कौन सा फॉर्मूला निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर, और फोर्थ में आते हैं आपका कौन सा फॉर्मूला निकल जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला भी निकल जाएगा। सो केमिस्ट्री में आज हम जो है ना जो पढ़ने वाले हैं वो है विलियनों में अभिक्रियाएं, रिएक्शन इन सॉल्यूशन। पहले जो है वो है द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है ना, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को फॉर्मूला इसका क्या होता है, मास परसेंटेज का ये ध्यान रखिएगा, मास परसेंटेज का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट, क्या होता है भाई, इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट का मास, सोल्यूट समझे जो कम होता है, और मास ऑफ सॉल्यूशन पूरे के पूरे का, ठीक है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन, पूरे के पूरे सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन दोनों को मिलने से बनता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और जब भी प्रतिशत की बात आएगी तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत को जो होता है ना अब W/W से नोट करता है, ठीक है ना, स्मॉल w हो गया मास ऑफ सोल्यूट और कैपिटल W हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, इससे डिनोट करते हैं, एक तरीका है प्रतिशत करने का। जैसे कि क्वेश्चन है कि कोई सब्सटेंस है ए, कोई पदार्थ क्या है, एक सब्सटेंस हैगा, सब्सटेंस मतलब पदार्थ ए है और वो 2 ग्राम है, कितने ग्राम है, 2 ग्राम है, उसको 2 ग्राम को घोला गया है 18 ग्राम वाटर के साथ में, तो H2O कितना है भाई 18 ग्राम, 18 ग्राम H2O के साथ में घोल गया उसको, और घोलने के बाद में एक विलयन बना दिया, यानी एक सॉल्यूशन बन गया इन दोनों के मिलने से, ठीक है ना, बनी एक सॉल्यूशन। अब ये कह रहा है इस सॉल्यूशन में जो आपका सोल्यूट है, सोल्यूट यानी कि ए जो है, ए का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना आपको, यानी कि ये मास परसेंटेज ज्ञात करनी है ये वाली, तो ए की क्या ज्ञात करनी है आपको, मास परसेंटेज निकालनी है, क्वेश्चन मार्क निकालते हैं।
फॉर्मूला ये अपना W अपॉन W वाला मास ऑफ सोल्यूट कितना है भाई, 2 ग्राम है, 2 अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। अब ये दो सॉल्यूशन जो बना था दोनों के मिलने से बना था 18 प्लस 2 20 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। अब ये हो गया आपका 200 बटे 20, 0 से 0 कट गई और 2 से 20 कट गई कितनी बार, 10 बार। तो कितना प्रतिशत आ गया भाई, मास परसेंटेज कितने परसेंट आ गए, 10%। तो यानी कि ए जो है इसमें कितना परसेंट है, 10% है। बाकी 90% क्या होगा इसमें, वाटर होगा, H2 होगा। तो ये पर मास परसेंटेज निकाल लेंगे आप, आगे आप निकालना। नेक्स्ट करेंगे मोल फ्रैक्शन। नंबर 2 की हेडिंग डाल देंगे भाई, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हिंदी में बोलते हैं मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन या फिर मोल प्रभाज। देखो क्या होता है मोल फ्रैक्शन, समझिएगा। तो मोल फ्रैक्शन दो चीजों का निकल सकता है पूरे सॉल्यूशन में, आप ध्यान से देखिएगा। एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में दो चीज होती है, एक सोल्यूट होता है और एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो सोल्यूट का भी मोल फ्रैक्शन निकल सकता है और सॉल्वेंट का भी निकल सकता है और पूरे सॉल्यूशन का भी निकल सकता है, किसी का भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन किसी का भी निकाल सकते हो। सोल्यूट के मोल को किससे डिनोट करते थे, स्मॉल एन से, और सॉल्वेंट के वो कैपिटल एन से। कल बात हुई थी हमारी इसके बारे में, ठीक है ना। अब मान लो आपको मोल फ्रैक्शन निकालना सॉल्यूशन का, तो मोल फ्रैक्शन को प्रदर्शित करते हैं एक्स से, ठीक है ना। किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स। तो मोल फ्रैक्शन एक्स निकालना है किसका, सोल्यूट का। तो ब्रैकेट में सोल्यूट लिख दो, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सोल्यूट के मोल और अपॉन सॉल्यूशन के, यानी कि पूरे के एन प्लस कैपिटल एन। एन सोल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, दोनों को मिलकर सॉल्यूशन बन गया ना। तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। अब अगर तुम्हें निकालना हो इसका सॉल्वेंट का, तो एक्स और यहाँ क्या लिख लेंगे, सॉल्वेंट, और इजिकल टू मोल अब के ऊपर किसके आ जाएंगे, सॉल्वेंट के आ जाएंगे, सॉल्वेंट के, और प्लस में नीचे सॉल्यूशन के जुगे तो एन प्लस एन। तो नीचे तो जुका तू रहेगा, बस जिसके निकालने होंगे उसके मोल ऊपर आ जाएंगे। जैसे सोल्यूट का निकालना था इसका मोल ऊपर आ गया, या सॉल्वेंट का निकालना था तो उसका मोल ऊपर आ गया। बात समझ में आ गई, नीचे पूरा सॉल्यूशन करेगा। ये फॉर्मूला हमें पता चल गया। मोल का फॉर्मूला हमने मोल कर निकाल लिए थे, मोल इज इक्वल टू क्या होता था, क्वांटिटी अपॉन मोलर मास। सही बात, क्वांटिटी अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूला था हमारा। अब एक क्वेश्चन हम लिखेंगे, क्वेश्चन है आपका 90 ग्राम NaOH मिक्स्ड विद 90 ग्राम NaOH मिक्स्ड विद, ऐसा कर लो, हाँ चलो 90 ग्राम NaOH मिक्स्ड विद 180 ग्राम वाटर, 180 ग्राम वाटर। वाटर का फॉर्मूला H2 होता है ना। एंड मेक ए सॉल्यूशन, एंड मेक ए सॉल्यूशन यानी एक सॉल्यूशन बना लेता है, मेक ए सॉल्यूशन। फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिए। ये कह रहा है 90 ग्राम NaOH है भाई, मिक्स का मतलब मिला हुआ है 180 ग्राम H2O में, यानी कि 180 ग्राम पानी में मिला हुआ है। एंड मेक ए सॉल्यूशन, एक विलियन बना दे दोनों ने मिलके, 90 ग्राम NaOH ने 180 ग्राम वाटर ने मिलके क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया, विलियन बना दिया। और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकाल लो किसका, सोल्यूट का। दोनों में सोल्यूट क्या हो जाएगा, यो या यो, बताओ क्या है, NaOH सोल्यूट होगा या H2O सोल्यूट होगा, NaOH। कम जो होगा वो सोल्यूट होगा, कम क्या है, 90 कम है या 180 कम है, 90 कम है, तो सोल्यूट हमें पता है, यानी कि इसके निकाल ले मोल फ्रैक्शन। तो ठीक है, अभी निकालने के लिए पहले मोल निकाल लेंगे हम, तो मोल निकाल लो पहले, तो इसी के पहले इनके इसकी क्वांटिटी देख लो कितनी है। तो स्मॉल w इज इक्वल टू 90 ग्राम, इसके मोल भी निकाल लो, स्मॉल m इज इक्वल टू NaOH के, Na का 23 हो मास, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, जोड़ो कितना आ जाएगा, 23, 16, 39 और 1 40 आ गया, ठीक है ना। इसके पता चल गया, मोल निकाल लो इसके क्वांटिटी अपॉन मोलर मास से। अभी सोल्यूट था तो सोल्यूट के मोल क्या होते थे, स्मॉल एन, सोल्यूट के मोल स्मॉल एन हो गए ना। तो क्वांटिटी कितनी इसकी 90 और मोलर मास कितना इसका 40, ठीक है ना। निकाल लोगे 90/40, जो भी आएगा वो यहाँ रख लो, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना, जितना भी आ रहा होगा, ठीक है ना, 2 पॉइंट समथिंग 2.25 लो, ठीक है।
उसके बाद में स्मॉल एन हमारे पास आ गया। फिर कैपिटल एन निकालने के लिए हमें पहले इसका देखना पड़ेगा क्वांटिटी कितनी है इसकी, डब्लू बड़ा 180 ग्राम है, डब्लू बराबर 180 ग्राम। फिर उसके बाद में बड़ा मोलर मास भी देखना पड़ेगा। वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 होता है, बताइए हमें 18। तो इसका निकाल लेंगे तो 180 बटे कितना हो जाएगा, 18 बराबर कितना आ गया, 10 आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो कैपिटल एन भी आ गया हमारे पास, स्मॉल एन भी आ गया। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना था किसका, सोल्यूट का। तो मोल फ्रैक्शन सोल्यूट क्या है यहाँ पे, NaOH है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, NaOH समझने के लिए। अब इसके NaOH के मोल कितने थे, 2.25, और अपॉन में ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना, अपॉन में 2.25 और प्लस का कितना आ जाएगा 10, तो 2.25 और अपॉन में इसमें अगर हम 10 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22.5 हो जाएगा। इसको काट के जो आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जस्ट एन इजी, बिल्कुल इजी है। मोलरिटी देखिएगा इसको यहाँ पर, मोलरिटी। तो मोलरिटी में क्या है, मोलरता इसको हम हिंदी में कहते हैं, कैपिटल M से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। और कैपिटल M इजिकल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, या खाली लिख लीजिएगा मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट। एक तो सोल्यूट के मोल निकालने हैं आपको, और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास यानी कि आयतन, सॉरी मास तो इसको बोलते हैं द्रव्यमान, ठीक है ना। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पूरे के पूरे सॉल्यूशन का निकालना है, ठीक है ना, वो भी किसमें, लीटर में। ब्रैकेट में लीटर लिखना जरूरी है, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, WM इजिकल टू मोल ऑफ सोल्यूट को N से नोट करते थे, N अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को V, वो भी लीटर में, ठीक है ना। एक तो ये फॉर्मूला बन गया। अब जो N होता था, N यानी कि मोल इजिकल टू क्वांटिटी अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूला था। क्वांटिटी स्मॉल w हो जाए, क्योंकि किसकी, सोल्यूट की है ना, तो सोल्यूट की क्वांटिटी कम होगी तो इसलिए स्मॉल w, और सोल्यूट का मास भी कम होगा इसलिए स्मॉल m, w अपॉन m हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर n की वैल्यू रख देंगे, पुट कर देंगे ये वाले w अपॉन m उठा के यहाँ रख देंगे इसमें। तो m इजिकल टू क्या हो जाएगा, w अपॉन m इंटू v, और वो भी किसमें, लीटर में, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और अगर लीटर को मिलीलीटर में आ रहा है, ठीक है ना, उसे लीटर में चेंज करना है, क्वेश्चन मिलीलीटर में आ रहा है उसे लीटर में चेंज करना है, तो ऊपर 10 की पावर कितनी चली जाएगी, 3, या ऊपर कहाँ चली, कितनी चली जाएगी, 10 की पावर 3, क्योंकि आपको पता होगा 1 लीटर में 1000 ml होता है, और क्वेश्चन अगर ml में पूछा गया है तो उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, ज्यादातर वो ml में ही देगा। इसका लास्ट टॉपिक है मोलरिटी। स्मॉल m से क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए, मोलरिटी हिंदी में से मोललता कहते हैं, मोललता। तो मोललता बराबर होता है वही मोल ऑफ सोल्यूट, वो तो सेम रहेगा, यानी कि मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल, ठीक है ना, विले के मोल, ये तो सेम रहेगा, अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। अब के बारे में मास आ गया है, मास द्रव्यमान आ गया है, मास ऑफ सॉल्वेंट। और वहां पर आता था किसमें, सॉल्यूशन में, यहाँ पे आ गया सॉल्वेंट, वहां पे आता था लीटर में, यहाँ पे आ जाए किलोग्राम में, क्योंकि मास किलोग्राम में ही होता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, ये इसका सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब इसको निकाल के देख लीजिएगा, m इजिकल टू मोल ऑफ सोल्यूट को तो n से डिनोट करते थे, मास ऑफ सॉल्वेंट को मान लो कैपिटल W से, और किसमें, kg, किलोग्राम में, ठीक है ना। फिर n इजिकल टू क्या होता था, मास ऑफ सोल्यूट स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो इसकी जगह पे, n की जगह पे, तो m इजिकल टू n की जगह पे रखेंगे, w तो ऊपर ही हो जाएगा, और m कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, w अपॉन m इंटू में क्या हो जाएगा, कैपिटल W, और किस में, kg में। ये इसका क्या हो गया फॉर्मूला, kg। अब इसमें अगर ग्राम में देगा तो आप किलोग्राम में बदलोगे तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1000 से मल्टीप्लाई होगी, अगर वो ग्राम में आंसर देगा। ये होगा आपका